Question number 25. Find the volume, lateral surface area and total surface area of a cube, each of whose edges measure फर्स्ट पार्ट कह रहा है 7 मीटर. ठीक है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड ये है. पहले हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे. तो लिखो सॉल्यूशन. सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम. किसका? क्यूब का. क्यूब क्या होता है? ये जिसकी सारी साइडें कैसी होती हैं? इक्वल. जैसे लूडो जिससे खेलते हैं ना, वो डाइस के अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर कितना चीज आ जाएगी, इसकी कैपेसिटी कितना फिल हो जाएगा इसमें वाटर, तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं. और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो जो भी इसकी साइड है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होंगे. तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है किसका? ऑफ क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होता है? साइड की पावर 3. और साइड कितना दे रखा है? 7 मीटर. तो पावर कितनी कर देंगे? 3. समझ गए? तो 3 पावर का मतलब ये है कि जो भी ब्रैकेट में चीज है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में. समझ गए? तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा 9 7 जा 63 की 3 कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 34. ठीक है, तो हमारा आंसर आया 343 m की पावर 3. जहां पर भी वॉल्यूम होगा वहां पर पावर कितनी आएगी? 3. अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम तो निकाल दिया, अब निकालना है लेटरल सरफेस एरिया. तो लिख लें इधर लेटरल सरफेस एरिया. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड की पावर 2. ठीक है, फिलहाल 4 तो ऐसे ही लिख दिया. और साइड कितनी दे रखी है? साइड दे रखी थी उसकी क्या? 7. ये रहा देखो 7 मीटर फर्स्ट पार्ट में. तो आप 7 मीटर लिखकर पावर 2 लगा देंगे. ठीक है, 7 का स्क्वायर मतलब क्या है कि 7 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 7 से. 2 बार लिखना पड़ेगा, पावर 2 है इसलिए. तो 7 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो क्या आएगा? 49. और उसकी मल्टीप्लाई 4 से करो तो 4 9 जा 36 के 6 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19. तो क्या आया? 196. तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया 196 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, इस अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया. तो अगर मैं निकालूं टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई जो भी उसकी साइड है उसकी पावर 2. तो वैल्यू पुट कर दें. साइड कितनी दे रखी थी? 7 मीटर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, उसकी पावर 2. मतलब 6 की मल्टीप्लाई 7 मीटर पावर 2 है ना, इसलिए एक बार और 7 लिखना पड़ेगा. 2 पावर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई. 7 7 जा 49 और 49 की मल्टीप्लाई 6 से करनी है. 6 9 जा 54 की 4 कैरी 5 और 6 4 जा 24 और 5 29. तो कितना आया? 294 मीटर स्क्वायर. जहां पर भी एरिया होगा वहां पावर क्या आएगी? 2. देखो यहां एरिया था तो पावर 2, और जहां पर भी वॉल्यूम होगा वहां पावर क्या आएगी? 3. समझ गए? सेकंड पार्ट देखते हैं. अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि साइड कितनी है? तो साइड दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर. तो मैं लिख लूं पहले सेकंड पार्ट में, मुझको साइड दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर. ठीक है, और सबसे पहले क्या पूछा था? वॉल्यूम. तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब. फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने आपको? जो भी साइड हो उसकी पावर क्या कर दो? 3. और साइड कितनी दे रखी है? 5.6 सेंटीमीटर. इसकी पावर कितनी कर दें? 3. तो अगर पावर 3 करोगे तो यानी कि 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना.
तो 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है बहुत सिंपल। कैसे? आप थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। 56 की मल्टीप्लाई 56 से कर लो, इधर कर लें। 56 की मल्टीप्लाई 56 से, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, प्लस करोगे तो 6 3 1 3, ये आया। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कर दी, और अभी 5.6 और बचा है, तो डेसिमल भूलकर हम फिर से इसकी 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 की 1 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, ठीक है। 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 की 8 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 3 जा 15, समझ गए? प्लस कर लें तो 6 1, 16 की 6 कैरी 1, 15 की 5 कैरी 1, 7 और 1। तो मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आया है? 175,616। क्या निकाला था हमने? वॉल्यूम। तो मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम जहां पर भी हो वहां जो भी यूनिट चल रही है उसकी पावर क्या आ जाएगा? 3। इतने समझ गए? अब देखो डेसिमल काउंट करो। एक प्लेस डेसिमल की ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 हो गए ना। तो लास्ट से 3 डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा। ये मेरा आंसर है 175.616 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने वॉल्यूम निकाला था सेकंड पार्ट का। आगे क्या कह रहा था? वॉल्यूम के बाद क्या निकालो? लिटरल सरफेस एरिया। तो आप लिखो लिटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड की पावर 2। और साइड कितनी दे रखी थी? कितनी थी साइड? 5.6। तो आप यहां 5.6 सेंटीमीटर लिखकर पावर क्या कर दें? 2। क्लियर है? अब देखो 4 तो ऐसे लिखो, और 5.6 को कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि पावर 2 है। 2 का मतलब 2 बार ओपन करो। अब देखो 5.6 की मल्टीप्लाई 5.6 से करोगे तो देखो 56 से करेंगे तो क्या आएगा? 3136। ये तो करना नहीं पड़ा, पहले से ही हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। और उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको? 4 से। ये 4 जो बचा, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12। ये तो आया मल्टीप्लाई करके आपस में सबको। और डेसिमल कितने थे वो अभी काउंट करते हैं। तो डेसिमल थे हमारे 1 प्लेस और 2 प्लेस, लास्ट से 2 प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो 125.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आया? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के बाद क्या निकालना था? टोटल सरफेस एरिया। तो अब लिखो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 6 की किससे? साइड की पावर 2 से। ये फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। 6 ऐसे ही रहा। साइड कितनी थी हमारी क्वेश्चन में सेकंड में? 5.6। तो यहां लिखो 5.6 सेंटीमीटर की पावर 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, पावर 2 है इसलिए। 5.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5.6 सेंटीमीटर। अगर मैं 56 की 56 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मैं पहले कर चुका हूं। ये जब मल्टीप्लाई की थी तो 3136 आया था। तो 3136 की मल्टीप्लाई 6 से और करनी पड़ेगी। तो 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 की 1 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। तो ये आया मल्टीप्लाई करके कितना? 18816। यूनिट चलेगी स्क्वायर क्योंकि एरिया का जिक्र है। और डेसिमल देखो, एक प्लेस ये और एक प्लेस ये, 2 प्लेसेस पर लास्ट से यहां पर ये आया, ठीक है। ये हमारा आंसर है टोटल सरफेस एरिया। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में साइड क्या दे रखी है? साइड दे रखी है 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो 8 डेसीमीटर
इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। आप जानते हो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 में कितने होंगे, तो होगा 80 सेंटीमीटर। और कितना, 5 सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर हो गए, 80 प्लस 80, 80 प्लस 5, 85 सेंटीमीटर। ये हो गई साइड, समझ गए। अब साइड कितनी है, 85 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड 85 सेंटीमीटर हो, तो फिलहाल फॉर्मूला क्या होता है, साइड की पावर 3। साइड कितनी है 85, उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी 3। तो सॉल्व कर दें, 3 बार ओपन करो इसको, क्योंकि पावर 3 है ना, तो 3 बार आपस में 85 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 85 की मल्टीप्लाई 85 से कर लो, यहां कर दूं 85 की मल्टीप्लाई 85 से, तो 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, और 5 8 जा 40 और 2 42, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68, तो 5 2 2 7। इसकी मल्टीप्लाई इससे करके ये आया। अब फिर से 85 से करो, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 की 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 की 1 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36। ठीक है, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 की 0 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18 की 8 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 1 57। ठीक है, प्लस कर लें, तो 5 2 1 4 1 6 ये आया ऐड करके। ठीक है, तो लिख दें अब, तो कितना आया 614,125। यूनिट क्या चलेगी, सेंटीमीटर है, पावर 3 आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जहां पर भी वॉल्यूम हो वहां पर पावर क्या आएगी 3। ठीक है, अगर आप पावर गलत लगाओगे तो मार्क्स कटेगा आपका। तो वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम के बाद क्या निकालना था, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं इधर, लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई जो भी उसकी साइड हो उसकी पावर क्या कर दो 2। तो 4 ऐसे लिखा, साइड कितनी थी 85, तो 85 सेंटीमीटर लिखकर पावर कितनी कर दो 2। 4 ऐसे लिखो, साइड की पावर 2 है, मतलब 85 की पावर 2, 2 बार ओपन करना पड़ेगा इसको, जितनी पावर होती है उतने बार मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 85 की मल्टीप्लाई 85 से करोगे क्या आएगा, वो हमने किया था यहां पर 85 की 85 से, तो क्या आया था 7225 आया था, और उसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी है। तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 2 10 की 0 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 7 जा 28। ठीक है, तो कितना आया 28900 सेंटीमीटर की पावर 2। क्यों, पावर 2 वहां पर आएगी जहां जहां एरिया होगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 6 मल्टीप्लाई साइड की पावर 2। 6 ऐसे लिखा, और साइड कितनी दे रखी थी 85 सेंटीमीटर, उसकी पावर 2, तो 6 ऐसे ही रहा। 85 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि पावर 2 है। तो 85 की 85 से जब मल्टीप्लाई करी थी तो क्या आया था 7225, देखो यहां पर आया था। तो 7225 की मल्टीप्लाई 6 से और करनी पड़ेगी। तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 की 5 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 की 3 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43। ठीक है, तो कितना आया 4350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।